हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट से भी कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, लाइक जरूर कर देंगे और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपने टॉपिक पर चलते हैं बिना कोई देर किए। लेकिन जैसे मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है दोस्तों, वो रिक्वेस्ट ये है कि बहुत दोस्त मानते नहीं है हमारी। आई डोंट नो व्हाई नहीं मानते भैया, आप जो है वो मान ज़रूर ले। हमारी बात यह है कि मैं देखता हूं, जब एनालिटिक्स यूट्यूब पर जाता हूं तो मुझे ये चीज़ पता चलती है कि बहुत सारे दोस्त वीडियोस जो वो मेरी कंटिन्यू देख रहे हैं, मतलब हर वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वही लोग जो है वो सब्सक्राइब यहाँ पर नहीं कर रहे। तो मैं आपसे ये उम्मीद ज़रूर रखता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन से दोस्त जो है वो हमें यहाँ पर देख रहे हैं और सही से देख रहे हैं, लाइक करते हैं रियली में। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि शिबा इनू ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेक आउट। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा मैं आगे चलकर आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चार्ट पर लेकर चाहता हूं। और क्रिप्टो मार्केट से एक न्यूज़ है जो कि मतलब मेरी नज़र में बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, दो बल्कि, वो आपके साथ शेयर करूंगा। चार्ट की जब बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का चार्ट, ये मैंने खोला हुआ है वीक का चार्ट। ठीक है, तो वीक के चार्ट में ये वाला वीक जो है वो बिल्कुल आपको बेरिश नज़र आ रहा है और प्राइस जो है वो इस वीक के अंदर डाउन नज़र आ रहे हैं। यहां पर अगर हम देखें तो बिल्कुल एक सपोर्ट पर, अपने वीकली सपोर्ट पर ही शिबा इनू का प्राइस रुका हुआ है और यहां से अब चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि कंसेक्यूटिवली यहां पर ये मतलब एक डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। उसमें ये इंडिकेटर हमें ज़रूर मिले हैं कि यहां से प्राइसेस अप जा सकते हैं। बीटीसी जिस तरह से बिहेव कर रहा है, कल हमने देखा कि बीटीसी वंस अगेन 28,000 तक पहुंच गया। आल्दो के इथेरियम उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा, इथेरियम का प्राइस आपको डाउन नजर आ रहा है। तो दोनों अलग अलग जो है वो बिहेव कर रहे हैं। यहां पर हमने मतलब देखना समझना यह है कि शिबा इनू जो है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है। मेरा ख्याल है कि शिबा इनू इथेरियम के साथ जाएगा, बिटकॉइन के साथ नहीं। लेकिन फिर भी चांसेस क्या हैं, क्यों निकलते हैं, वो थोड़ा टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पर थोड़ा ऊपर ज़रूर पॉसिबली जा सकती है। इसलिए आप शिबा इनू पर नज़र रखिएगा कि आपको यहाँ पर ब्रेकआउट के चांसेस नज़र आते हैं या नहीं। ठीक है, टेक्निकली आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं उसी टॉपिक पर जो पहले मैंने आपको बताया था। उसमें अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें तो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं वो क्या है कि वीक हैंड्स आर इन, मतलब कुछ लोग ऐसे अभी भी शिबा इनू के अंदर हैं जो कि यहाँ पर बहुत जल्दी में हैं प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए, इसलिए वो सेलिंग जल्दी कर देते हैं। नंबर 2 ये है कि फियर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो शिबा इनू जैसे कॉइन्स में शायद लोगों को बहुत ज़्यादा फियर फील होता है। और ये ज़रूर चीज़ है कि शिबा इनू के जो होल्डर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो बिल्कुल न्यू जो मार्केट के अंदर आते हैं वो होते हैं, तो वो डरते भी ज़्यादा हैं। मतलब ये कि यहाँ पर उन्होंने $100 लगाए, ठीक है, $100 के बाद उन्होंने देखा कि यार प्राइस नीचे आ गया, अब 100 में से हमारे $90 जो है वो रह गए, $10 का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो वो क्या करते हैं तो कि अपने जो लॉसेस है वो बचाने के डर में मतलब सेल आउट कर देते हैं। अब $10 का तो उन्होंने लॉस ले लिया, फिर वो नेक्स्ट वीक देखेंगे कि अगर यार सेल नहीं करते तो यहाँ पर हम कम से कम अपना जो रियल अमाउंट है, जो लगाया हुआ अमाउंट है, वो तो वापस निकाल ही सकते थे या फिर प्रॉफिट भी इवन ले सकते थे। बहरहाल एक नया जो ट्रेडर होता है उसमें फियर ज़्यादा होता है, तो इसको हम वीक हैंड्स भी कहते हैं, वो यहाँ पर अभी तक हैं। ठीक है, डिमांड फॉर शिप रिमेन्स लो। इस वक्त जो चीज़ है, मतलब ये एक्चुअली कहाँ से डेटा मिल रहा है, ये प्रीवियस वीक से मिल रहा है। ठीक है, तो डिमांड जो है वो अभी भी शिबा के लिए लो है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के रूमर्स हैं और टीम भी कुछ ऐसा कह रही है कि कुछ न्यू वो लॉन्च यहाँ पर कर सकते हैं, या मेटावर्स को लेकर या गेम को लेकर या शिबरियम को लेकर कुछ न्यू ऐसी न्यूज़ आ सकती हैं जो कि इसकी प्राइस को ऊपर लेकर जा सकती है। मैं फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ। टेक्निकली भी अगर देखें तो यहाँ पर जो चार्ट दोस्तों बताया गया है, ये इसमें देखें तो ये इसकी जो लास्ट कैंडल है वो ग्रीन है। ठीक है, मैंने जो अभी आपको चार्ट दिखाया वो उसमें ये वाली कैंडल जो है ये आपको रेड नज़र आ रही है। आल्दो मतलब ये चार्ट का फ़र्क है, ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है ये 1 डे का चार्ट है और मैंने आपको जो दिखाया वो 1 वीक का है। तो वीकली एनालिसिस जो है वो ज़्यादा थोड़ा जो है वो रिलायबल होता है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि नज़र रखें कि मतलब चार्ट किस तरह से जा रहा है। 1 वीक का चार्ट, 4 आवर का चार्ट और दोस्तों 1 आवर का चार्ट, इन तीनों चारों को आप आपस में कंपेयर करके फिर कैंडल्स को देखें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर आप जो है वो अपने डिसीजन लें। मेरे कहने का जो मकसद है कि जब तक मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर आए,
आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाकर, मतलब 5, 10, 20, 15, 20, $40 का प्रॉफिट बनाकर भी मतलब आप जो है वो यहाँ पर बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। अगर 2-3 ट्रेड्स आपकी ऐसी बन गई जिसमें आपने $50 के प्रॉफिट्स बनाए तो $150 एट द एंड ऑफ द डे आपके बन गए। इस तरह से पॉसिबली हो सकता है। ठीक, इस चीज़ पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद एक न्यूज़ है, जोए रोगन सेज बिटकॉइन कैन बिकम अ यूनिवर्सल करेंसी। तो क्या इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन वाकई यूनिवर्सल करेंसी बन जाए? अब यूनिवर्सल करेंसी का जो मतलब है दोस्तों वो ये बनता है कि वर्ल्ड वाइड वो चीज यूज होती हो, सबको एज अ पेमेंट मेथड उसको यूज करें, मतलब उससे आप कोई भी चीज कहीं पर भी बाय एंड सेल कर सकें, उसको ट्रांजेक्शन कर सकें। आपने मतलब इंडिया से पैसे भेजने अमेरिका, या अमेरिका से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी भेजने हैं तो आप उसको बड़े आराम के साथ पैसे भेज भी पाएं और कहीं पर से भी आप चीज़ कोई भी बिटकॉइन के बदले में बाय कर पाएं। इसमें कोई भी बॉर्डर का जो है वो यहाँ पर रुकावट ना हो कि भैया आप क्योंकि इंडियन है तो ये नहीं कर सकते, आप क्योंकि पाकिस्तानी है तो ये नहीं कर सकते। बिटकॉइन आपको एक ऐसा मौका दे कि आप कहीं पर भी कुछ भी कर सकें। अब कुछ भी का जो मेरा मतलब है उसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि लीगल कहलाएंगी। अब जोए रोगन दोस्तों कौन है? ये एक इन्फ्लुएंसर है कहा जा सकता है, ठीक है, कॉमेडियन है, फिलोसोफर भी है, मतलब इस तरह से ये अपने प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर ये बात करते रहते हैं। इन्होंने एक डील की थी किसी वक्त में, और वो डील इनकी सारी जो हुई थी वो बिटकॉइन के अंदर हुई थी कि कोई कंपनी इसको जो पे करेगी वो पे करेगी $1 लाख, लेकिन वो होंगे बिटकॉइन में। ठीक है, इस तरह से अभी इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो यूनिवर्सल करेंसी बन सकती है। उसकी डिफरेंट इसने मतलब रीजंस यहाँ पर बताए हैं। उनमें से एक तो ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। उसका दूसरा रीज़न ये है कि वो सिक्योर है बहुत ज़्यादा। तीसरा यह है कि उसके अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट करते हुए कोई भी जो है वो परेशान नहीं होगा, बिकॉज आप अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्फ्लेशनरी नहीं है, डिफ्लेशनरी भी है एक तरह से। ठीक है, डिफ्लेशनरी कैसे है कि उसकी हाविंग होती है, उसकी जो सप्लाई है वो वक्त के हिसाब से कम होती जाती है। तो बिटकॉइन को लेकर ये एक चीज़ थी और मतलब एक थॉट है जो आपके साथ शेयर करनी थी। अब इसका जो रीज़न है वो क्या है, मैंने जितने भी दोस्तों एनालिस्ट पढ़े हैं, समझे हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं, वो ये कहते हैं आप अगर $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर तो $50 तो भैया आप जो है वो सिर्फ बिटकॉइन में लगाएं। बाकी 50 में से आप $20 या $30 जो है वो इथेरियम में लगा दें। बाकी आप उस तरह से जो है वो मैनेज करें अल्ट कॉइन्स के अंदर और मीम कॉइन्स के अंदर। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर बिटकॉइन का हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे नंबर पर इथेरियम का होना चाहिए। ये बात अगर आप अपने जहन में रखेंगे दोस्तों तो आपको मतलब इस चीज़ के चांस बहुत कम हो जाएंगे, कम से कम हो जाएंगे कि आप यहां पर लॉस कर दे फॉर एवर। ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो कि मतलब सिक्योर तरीन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर समझी जाती है, कही जाती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि अपने पैसे एवं ही दोस्तों डूबने नहीं देंगे, उनके पैसे बिटकॉइन के अंदर लगे हुए। तो हमारे पैसे अगर बिटकॉइन के अंदर होंगे तो आप ऐसा समझें कि आप छोटी सी एक मछली है लेकिन आप तैर रही हैं एक वेल के ऊपर चढ़कर, और वो वेल आपकी जो है वो लाइफ की गारंटी दे रही है कि कोई आपसे बड़ी मछली आकर आपको जो वो खा नहीं जाएगी, क्योंकि वो वेल के डर से उससे दूर भागती रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मतलब क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करके लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और टैक्सेशन से बचते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, अमेरिका से कोई पाकिस्तान में पैसे भेज दे, इंडिया में भेज दे, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पर भी पैसे भेज दे और वो बचने के लिए यूज़ करे, मतलब टैक्स से बचने के लिए क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करे, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और ऐसा गवर्नमेंट्स कहती हैं कि ऐसा होता भी है। तो यहाँ पर एक प्रूफ आया है, कुछ एक रिसर्च है कि क्रिप्टो एंड डीफाई लॉन्ड्रिंग रीचेज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 बिलियन। यहाँ पर देखें कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक मतलब अच्छी बात तो नहीं कही जा सकती, यूज़ तो हो रहा है। अब ये गवर्नमेंट्स का काम है कि इस टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से वो अपने कंट्रोल में लाएं और सिर्फ लॉन्ड्रिंग को रोकें। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मतलब हर चीज़ को ही यहाँ पर रोक दें, पूरे सिस्टम को रोक दें। अच्छा, लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि काले धन को सफ़ेद करना भी मतलब एक तरह से हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, यहाँ पर होता है कि टैक्सेशन से बचना। वेल, ये न्यूज़ थी, ये भी आपको मैंने यहाँ पर बता दी है। आप इस पर भी रिसर्च कीजिएगा कि किस तरह से ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आप भी लॉन्ड्रिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।